किस्त के आगाज़ में हमें पता चलता है कि ईसाई लोग अपने पापाए आज़म की आवाज़ पर इकट्ठे होकर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। औरतों, बच्चों, बूढ़ों समेत सबको कत्ल कर रहे हैं और उनके घर तबाह कर रहे हैं। ये तमाम तफसीलात नूरुद्दीन ज़ंगी एक ख़त में आने वाले मुसलमानों को बता रहे होते हैं। ईसाई दुनिया के मज़ालिम और मुसलमानों की हालत ज़ार का अहवाल सुनाते हुए उन्हें मुत्तहिद होने की दावत देते हैं। सीन तब्दील होता है। नूरुद्दीन ज़ंगी ख़त लिख रहे होते हैं कि तब एक औरत उनके पास आती है और बताती है कि उनकी बीवी के यहाँ विलादत का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ फ़ातिमा नामी खातून दिखाई जाती है। उसके यहाँ भी बच्चे की विलादत का वक्त करीब है। वो सफ़र में है। उसके साथ उसका शौहर यूसुफ और यूसुफ का भाई शर्को होता है और फ़ातिमा और यूसुफ के 2 बड़े बेटे भी होते हैं। इन्हें खबरदार किया जाता है कि अमीर बहरोज़, जो एक ताकतवर हाकिम है, उनका ज़ाती दुश्मन है और उन्हें कत्ल करने के लिए अपनी फ़ौज लेकर पीछे लगा हुआ है। दुश्मनी की वजह साबिक़ा तनाज़ियात हैं। रास्ते में फ़ातिमा की विलादत की शिद्दत बढ़ जाती है तो अयूब अपने भाई शर्कों से कहता है कि मेरे दोनों बड़े बेटों को लेकर नूरुद्दीन ज़ंगी के पास जाओ, पूरी सूरत हाल बताओ कि अमीर बहरोज़ हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है और पीछे लगा है, जबकि मैं बीवी की देखभाल और ज़च्चगी का इंतज़ाम करता हूँ। कुछ वफ़ादार सिपाही अयूब के साथ रुक जाते हैं। खैमा लगाया जाता है और मेहनत से बच्चे की विलादत कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ नूरुद्दीन ज़ंगी की बीवी के यहाँ भी विलादत का वक्त आता है। शदीद दर्द के बाद बेटा मुर्दा हालत में पैदा होता है और फ़ौरन मर जाता है। बीवी गमो अलम की शिद्दत से कुछ गमगीन बातें करती है और अपना दम तोड़ देती है। नूरुद्दीन ज़ंगी को ये दोहरा धचका लगता है। वो शदीद सदमे में मुब्तला हो जाते हैं और यरूशलेम फ़तह करने का ख्वाब अधूरा समझते हैं। इधर फ़ातिमा के यहाँ सेहतमंद बेटा पैदा होता है जिसका नाम यूसुफ रखा जाता है। अयूब फ़ौरन उसके कान में आज़ान देता है और मुख्तलिफ दुआएं मांगता है कि अल्लाह उसे नेक, ताकतवर और अजीम बनाए। नूरुद्दीन ज़ंगी मस्जिद अक्सा के लिए एक खूबसूरत मिंबर बनवा रहे होते हैं। वो मिंबर बनाने वाले उस्ताद को अपना दुख सुनाते हैं कि बीवी और बेटे की मौत से यरूशलेम फ़तह करने और मस्जिद अक्सा में मिंबर नस्ब करने का ख्वाब अधूरा रह गया। वो उस्ताद गहरी हिकमत से कहता है कि मस्जिद अक्सा हासिल करना आपका अजीम मकसद और मंजिल है। इसे अपनी ज़ाती कामयाबी से ना बांधें। रास्ता अहम है, चलते रहें, मंजिल मिल जाएगी, चाहे आपका बेटा करे या कोई और फ़र्द। नूरुद्दीन ज़ंगी इस बात से गहरे तौर पर मुतासिर होते हैं। इसी दौरान एक सिपाही दाखिल होता है और बताता है कि कुछ मुसाफिर आए हैं। वो अयूब के 2 बड़े बेटे और भाई शिरको होते हैं, जो तफसील से बताते हैं कि अयूब, जो नूरुद्दीन ज़ंगी का पुराना दोस्त है, अमीर बहरोज़ के पीछे पड़े होने की वजह से ख़तरे में हैं और विलादत की वजह से रास्ते में रुक गए हैं। नूरुद्दीन ज़ंगी को फ़ौरन रास्ता की बात याद आती है और उन्हें इशारा मिलता है कि ये पैदा होने वाला बच्चा वही रास्ता है जो मस्जिद अक्सा तक ले जाएगा। फ़ातिमा सोते सोते ख्वाब देखती है और अयूब को बताती है कि उनका बेटा यूसुफ बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अयूब कहता है शायद नूरुद्दीन के शहर में अमन मिल जाए, मगर फ़ातिमा यकीन दिलाती है कि ये इससे भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीन तब्दील होता है। अमीर बहरोज़ अपनी फ़ौज लेकर खैमे पर पहुंच जाता है जहां अयूब और फ़ातिमा हैं। अयूब बाहर निकलता है और गुस्से से भरपूर मुकालमा होता है। पता चलता है कि बहरोज़ ने अयूब को एक इलाके का हाकिम बनाया था ताकि लोगों पर जुल्म ढाए, मगर अयूब ने जुल्म से इनकार कर दिया। अवाम की हिफाजत की तो बहरोज़ दुश्मन बन गया और उसके पीछे पड़ गया। बहरोज़ जंग शुरू कर देता है। अयूब के कई सिपाही मारे जाते हैं। फिर वो फ़ातिमा पर हमला करते हैं और बच्चे यूसुफ को छीनने लगते हैं। अचानक एक सिपाही के गले में तीर लग जाता है। नूरुद्दीन ज़ंगी अपनी मुंतखब फ़ौज लेकर बरवक्त पहुंच जाते हैं। नूरुद्दीन ज़ंगी पहले बातचीत से मामला हल करने की कोशिश करते हैं, अमन की पेशकश करते हैं, मगर अमीर बहरोज़ ना मानता और हमला आवर होता है तो नूरुद्दीन तलवार से उसे कत्ल कर देते हैं। बहरोज़ के बाकी सिपाही हथियार डाल देते हैं और मामला पुरसकून हो जाता है। अयूब नूरुद्दीन का शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि मैं और मेरी सारी औलाद आपकी खिदमत में हाजिर है, हर हुक्म मानेगी।
नूरुद्दीन जंगी अय्यूब के इस दावा पर उससे उसका बेटा मांगते हैं और कहते हैं मेरी बीवी और बच्चा दोनों फौत हो गए हैं, इसलिए ये बच्चा वो उसको दे दें और इस बात को सारी उम्र राज रखें। इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे और कहते हैं मैं इसे तरबियत दूंगा ताकि बड़ा होकर यरूशलेम फतह करे और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हवाले करे। अय्यूब हिचकिचाहट दिखाता है, कहता है मैं अपनी बीवी फातिमा से इजाज़त ले लूं क्योंकि ये उसका भी बच्चा है। नूरुद्दीन इजाज़त देते हैं और एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।